सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब को खुदा ने एक बड़ी ही नफीस तबीयत दी थी, एक बहुत ही आला शख्सियत दी थी और एक ऐसी आवाज़ कि जिस आवाज़ का सानी आज तक कोई पैदा नहीं हो सका। सिंगर्स आते हैं और रफ़ी साहब के गाने गाते हैं और लगता है कि शायद वो रफ़ी साहब के करीब पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे ही लम्हे महसूस होता है कि वो रास्ता कहीं और मुड़ जाता है। रफ़ी साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद प्लेबैक सिंगिंग को एक मयार दिया, एक मकाम दिया, एक ट्रेंड सेट किया। और रफ़ी साहब न सिर्फ ये कि अपनी सखावत के लिए मशहूर थे बल्कि अपनी शराफत के लिए मशहूर थे। और जहाँ तक उनके हज़ारों हज़ार गीतों का मामला है तो उनके जो गीत हैं वो इंसानी ज़िंदगी के जज्बात पे और लम्हात पे इस तरह से हावी हैं कि हम उनसे निजात हासिल नहीं कर सकते। रफ़ी साहब, जिन्हें हम सुरों का सुल्तान कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग का शहनशाह कहते हैं, इनकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने बड़ी मसीहाई दी थी। इनकी आवाज़ लोगों पे कुछ इस तरह से असर करती थी कि मरने वाले भी जी उठते थे। इस ज़माने में मैंने आपको पहले भी कोई दो एक वाक़यात बताए होंगे और नौशाद साहब की ज़ुबान से भी आपने सुना होगा कि जब एक शख्स जिसे फांसी लगने वाली थी और उसने फांसी से पहले ये ख्वाहिश जाहिर किया था कि वो रफ़ी साहब का गाया हुआ वो दुनिया के रखवाले सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने जो कहानी पेश करने जा रहा हूँ ये एक ज़िंदा कहानी है, क्योंकि इसके पात्र जीवित हैं। और क्या है वो कहानी? ये कहानी जो है एक ऐसे शख्स की है कि जिसे तकरीबन ज़िंदगी ने खैरबाद कह दिया था, अलविदा कह दिया था, जिनकी याददाश्त वो चली गई थी, जो बिल्कुल बिस्तर पे लग गए थे। और उम्र के 85 मंजिल तय करने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक इंसान कितना लागर, कितना कमज़ोर हो जाता है। उसकी आंखों की रोशनी, उसकी सुनने की ताकत, उसके बोलने की ताकत, उसकी याददाश्त, ये सारी चीज़ें बहुत वीक हो जाती हैं, या तो कमज़ोर पड़ जाती हैं या तो खो जाती हैं। लेकिन ऐसे में रफ़ी साहब की आवाज़ ने जो मोजज़ा दिखाया, आज मैं वही कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और एक दरख्वास्त है कि कहानी थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन इसे पूरे का पूरा सुनिएगा ज़रूर, तभी आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने, ऊपर वाले ने रफ़ी साहब की आवाज़ में वो कौन सी मसीहाई रखी थी। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ इसे हमारे बहुत ही प्रिय मित्र श्री राजेश कुमार शर्मा, एडिटर भी हैं पिछले 22 सालों से, उन्होंने शेयर किया था। और ये कहानी सुनी सुनाई नहीं, ये बल्कि उनके घर की कहानी है, उनके पिताजी की कहानी है। वो कहानी मैं चाहूँगा कि आप राजेश शर्मा जी की ज़ुबानी खुद से सुने। सिर्फ आपसे एक गुजारिश है मेरी कि इस कहानी को, जो हो सकता है कि आपको थोड़ी लंबी लगे, पूरे का पूरा सुनिएगा और तभी आप समझ पाएंगे कि खुदा ने रफ़ी साहब की आवाज़ में कैसी मसीहाई रखी थी। विश्व का सबसे बड़ा मोहम्मद रफ़ी गायक। आइए सुनते हैं राजेश कुमार शर्मा जी को। जी हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जावेद भाई, कैसे हैं राजेश भाई? ठीक ठाक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब थोड़ी थी परेशानी लेकिन वो सारा सॉल्व हो गया है, ठीक हूँ। वही आपके पिताजी वाली? जी जी, बस पिताजी आज दिल्ली से वापस पूर्णिया अपने घर आ गए हैं, काफी खुश हैं। अच्छा अच्छा। और ऊपर वाले की कृपा से बहुत। एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि आपने जैसा बताया था पिताजी के बारे में, जी ये रफ़ी साहब से जो उनकी मोहब्बत है और जिस तरह से वो रफ़ी साहब के गानों पे और उनकी आवाज़ पे बिल्कुल एकदम पागल हो जाते हैं, और जो वाकया भी हुआ उनकी बीमारी के दौरान, जी, तो मैं चाह रहा था कि उस बारे में ज़रा आपसे बात करूं और जो कुछ घटना घटी है या जो कुछ भी एक अच्छा जो कुछ हुआ है वो अपने दर्शकों को भी मैं पेश करूं कि रफ़ी साहब की आवाज़ का जो जादू है वो किस तरह से लोगों तक काम करता है। तो उसी विषय में बिल्कुल बिल्कुल मैं निश्चित आपको बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी रफ़ी साहब को बहुत चाहते हैं, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ सुदूर ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति
जहां तक रफी साहब की आवाज सिर्फ रेडियो से पहुंचती थी या फिर जब ये फिल्म देखते थे शहर में तब उनको सुन पाते थे, कि इनकी दीवानगी शुरू से थी। हम लोग जब घर में छोटे बच्चे थे तो रेडियो में अक्सर देखा करता था कि अन्य गाने जो बज रहे हैं तो बज रहे हैं, लेकिन जब रफी साहब के गीत बजते थे तो फिर उसकी आवाज वो तेज कर देते थे और एकदम हम लोग को साइलेंट कर कहते थे चुप रहो। और लगता था कल भी तो ये गाना सुन रहे थे, लेकिन वो कितनी भी बार गाना बजे रफी साहब का वो सुनते थे। अभी हालिया वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 जुलाई को मेरे पिताजी रात के तकरीबन 1 बजे घर में गिर गए बाथरूम जाने के क्रम में। उनका पीछे सर फट गया, बहुत बड़ा सा छेद हो गया था। मैंने तत्काल जब पता चला तो फिर इलाज कराया। 1 महीने के बाद वो ठीक हुए, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ब्रेन में उनका ब्लड बहुत ज्यादा जमा हो गया। धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस होते चले गए। पूर्णिया जहां हम लोग रहते हैं, बिहार के उत्तरी भाग में पूर्णिया है, मैं यहीं पे जर्नलिस्ट भी हूँ, तो यहाँ से फिर मैं उनको दिल्ली लेके गया। दिल्ली मैक्स में इनका पहला ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद 1 हफ्ते फिर ठीक रहे, फिर दोबारा उसमें ब्लड क्लॉट हो गया। उसके बाद फिर इनका दोबारा हफ्ते का फिर ब्रेक होने के बाद फिर इनकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई, यानी कि तीसरी बार इनके ब्रेन में ये प्रॉब्लम आया और डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में, मेरे पिताजी की उम्र मैं आपको बताऊं जावेद साहब की 85 प्लस है, उनका 1939 को बर्थ था। तो ये जब मैंने हुआ तो फिर कुछ हमारे सोर्स बने और इससे हमने एम्स में दाखिला किया और पापा को वहां ले गए एम्स में। वहां न्यूरो हेड ने अपने निरीक्षण में इनका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के 2-3 दिनों तक ये बिल्कुल अनकॉन्शियस थे, इन्हें कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं नहीं कह रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी इनको पता नहीं था जी। तो अचानक 26 सितंबर की बात है, 26 सितंबर को ये थोड़े थोड़े आंख खोल के देखना, परिचित चेहरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद उन्होंने उनकी मेरी छोटी बहन वहां पर खड़ी थी, तो वो उसको बोले कि तुम क्या बात है, रो क्यों रही हो, ऐसे अपने एकदम लड़खड़ाती जुबान में वो बोले। तो बोले पापा कुछ बोलिए, क्या आप बोलिए, चूंकि 4-5 दिन के बाद पहली बार बोल रहे थे। तो बोले हमको मोहम्मद रफी का गाना सुनाओ। अच्छा। मेरी बहन ने तत्काल मोबाइल यूट्यूब पे गया और मोहम्मद रफी लेकर टाइप किया और एक गाना आ गया, फिल्म तीसरी मंजिल का रफी साहब का गाया हुआ गाना था, हमने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा। जी बिल्कुल। उसको मैंने सुना दिया। इस गाने को तन्मयता से सुने, अगर आप वीडियो देखें उनकी आंखें, उनके चेहरे की हरकत, ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन नहीं रहे बल्कि गाना को वो, अब मैं क्या बताऊं, पी रहे हैं आप, ऐसा भी कह सकते हैं। अचानक वो कहते हैं कि अब लगाओ चल उड़। अब तो तुरंत फिर उसको गाना को चेंज किया गया, उस गाना को ढूंढ के चल उड़ जा रे पंछी लगाया गया। गाना पूरा सुनने के बाद पूरी दोबारा लगाओ इसको फिर से, ये सुने। और हम ये सोचते रहते कि जो इंसान पिछले 5 दिन से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, लगभग पिछले 1-1.5 माह से ये एक तरह से अनकॉन्शियस थे, और वो जब पूरी तरह से होश में आ रहे हैं तो रफी साहब के गाने पे इस तरह सुन रहे हैं। उसके बाद जब दूसरी बार उन्होंने गाना सुना, बोला बहुत अच्छा, बंद कर दो, हमको थोड़ा पानी पिला और हमको सोना है। और ये जब वाकया हो रहा था तो समझिए कि एम्स के 4-5 डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ पापा को निरीक्षण करने आए थे। डॉक्टर ने कहा अरे वाह, गाना सुन, फरमाइश किया कि रफी साहब का गाना मुझे सुनाओ। और ये गाना सुन के अब बोले मुझे पानी पिलाओ, मुझे सोना। बोले दिस इज गुड साइन, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे पापा की दीवानगी है रफी साहब के लिए। और रफी साहब का उसके बाद पापा को सुनते देख के हमारे सभी भाई बहन, मैं 5 बहन 1 भाई हूँ, मेरी मम्मी, सारे लोग रफी साहब के दीवाने हैं। ऐसा कोई दिन नहीं कि मेरे घर में रफी साहब की आवाज ना गूंजती हो। मैं एक और वाकया आपको बताना चाहूंगा अगर आप चाहें सुनना तो। जी जावेद साहब, मैंने आपको ढूंढा था यूट्यूब के जरिए, वो कोविड का पीरियड था। मेरे घर में 11 लोग थे और सबके सब सीरियस थे। उस वक्त मेरे पिताजी को ऑक्सीजन चल रहा था, माता जी को ऑक्सीजन चल रहा था, मेरी बड़ी बहन को ऑक्सीजन चल रहा था, मेरी पत्नी को ऑक्सीजन चल रहा था। अच्छा। उस दौरान अचानक पिताजी की आदत है कि कुछ भी कोई बोले, कोई पुरानी फिल्म लगा दो। तब तक मैंने उस आपका वीडियो देखा था जो आप रफी साहब को लेकर बनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं तो सुनना चाहता था। और वो कोरोना का जो पीरियड होता ना, आप बोल नहीं सकते हैं, खांसते रहिए, खांसी रुकती नहीं थी, तबीयत खराब, हाई फीवर, परेशानी, ऐसे में आपका वीडियो बहुत सुकून दिया। और मैंने पापा के घर में जाकर के
उनसे बोला कि रफी साहब पे बना हुआ पापा लगाते, बोले हाँ लगाओ लगाओ। तो मैंने उनके टेलीविजन पे यूट्यूब लगा दिया, थोड़ी आवाज ऊंची कर दिया, क्योंकि वो थोड़ी ऊंची सुनते हैं भी हैं। जी जी। अब आप सोचिए कि एक पर एक करके आपके 5, 6, 7 वीडियो लगातार हमने उनको सुनाया। अच्छा। और ये तो वाकया हो गया शाम का। रात में सोने से पहले बोले कि राजेश को बुलाओ, और वो जो साहब जो जावेद जी बोलते थे रफी साहब की कहानी सुनाते हैं, मुझे कहानी सुना बहुत अच्छा लगता है। और यह सिलसिला पूरे 10 दिनों तक चला। आपके वीडियो को हम रिपीट भी हम लोग घर वाले सुन रहे थे, जब सुने तब अच्छा लगता था। तो दरअसल में मैं यही कह सकता हूँ कि रफी साहब तो निश्चित रूप से भगवान है। आवाज की दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। जो सुकून उनकी आवाज में है, जो पवित्रता उनकी आवाज में है, और हम क्या बता सकते हैं। मैं खुद भी म्यूजिक का स्टूडेंट है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। आपने बताया कि अभी जिस दौर से आपके पिताजी गुजर के बाहर आए हैं, बिल्कुल, इसमें रफी साहब के गीतों का, उनकी आवाज हाँ, बहुत ज्यादा योगदान रहा। रफी साहब के गीत सुने मैंने उस दिन, जब चल उठ जा रहे पंछी के बाद वो लगभग 45 मिनट सोए, उठे, फिर मैंने उनसे कहा कि पापा आप गाना सुनेंगे? हाँ, रफी साहब का गाना लगा। आप किसी भी समय उन्हें बोल दीजिए। जी जी। ऐसे भी सुनते, लता दीदी को भी है, मुकेश साहब को भी है, मन्ना डे का भी सुनते हैं, किशोर दा का भी कुछ गाने उनको बहुत पसंद है, लेकिन उनकी पहली चॉइस रहेगा रफी साहब का गाना। क्या बात। और एक वो जो आजकल एक आया हुआ है, मेरे सिस्टर ने उनको गिफ्ट किया था उनके मैरिज डे पे, सारेगामा का जो 5000 गाने, कारवां। आप देखो कि कारवां में हर तरह के गाने हैं, कई सिंगर हैं, इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन अगर पापा का हाथ में कारवां जाएगा, वो निकाल के मोहम्मद रफी लगाएंगे, और फिर रफी साहब के गाने बजते रहते हैं घंटों मेरे घर में। वो अपने कमरे में बंद होकर सुनते रहते। जो बात आपने बताई, तो ये तो वाकई में रफी साहब की आवाज ने, उनके गीतों ने आपके पिताजी के लिए मसीहाई का काम किया। मैं तो उस रफी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे पिताजी को उन्होंने होश लाने में मदद किया। उनकी आवाज कहेंगे, तासीर कह लीजिए, असर कह लीजिए, कि मेरे पिताजी डे बाय डे ठीक हो रहे हैं और उन्हें पुरानी चीजें याद आ रही है। नीरो के पेशेंट अमूमन ना होता यह है कि भूल जाते हैं, बिल्कुल एकदम मेमोरी। अभी मेरे फादर का हालत चाइल्ड से एकदम 4 साल 5 साल बच्चे से वो जिद्दी हो गए हैं, लेकिन जब उनको अब दवाई देना है वो मना करेंगे तो रफी साहब का पहले गाना बजा देते हैं। क्या बात है। फिर वो गाना सुनते सुनते उनको दवाई दे दो, दवाई भी खा लेंगे, पानी भी पी लेंगे। पापा 12 बज गया, 2 रोटी खा लीजिए। अरे अभी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। अरे देखिए, अच्छा पापा देखिए गाना सुनिए, कान में लगा दिए और चम्मच से 2 रोटी खिलाइए, वो खाते चले जाएंगे। ये है रफी साहब का करिश्मा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश भाई का, अपनी बहुत आभार, आपने मुझसे बात किया, बहुत बहुत आभार। नहीं, सिर्फ बात इतनी नहीं है। बात में इसमें क्या है कि मैं चाहूंगा कि आपके पिताजी की जो तबीयत अच्छी हो रही है, मेरी दुआ है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और मैं अपने दर्शकों के लिए खास तौर से मैं इस कन्वर्सेशन को मैंने रिकॉर्ड किया है जी आपकी अनुमति के साथ, और मैं अपने दर्शकों के साथ इसे शेयर करूंगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ रफी साहब के हर चाहने वालों को ये वाकया जाए कि 85 बिल्कुल रफी साहब के गाने सुन करके ठीक हो रहे हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए आप बता दें। जी, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा हुआ। मेरे पिताजी का नाम सदानंद शर्मा है। वो हाई स्कूल +2 के से प्रधानाध्यापक के पद से 2002 में ही रिटायर कर चुके हैं। अभी वो 85 वर्ष पूरा करके वो 86वें वर्ष में है। और मैं सारस में टेलीविजन न्यूज में पिछले 22 वर्षों से ब्यूरो चीफ हूँ। पूर्णिया रीजन में का देखता हूँ। क्या बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई। ठीक है, अपना भी और अपने पिताजी का भी जरूर। आप अपनी दुआ में हम सबको शामिल हर वक्त। जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी कि आपने देखा कि आज भी रफ़ी साहब के चाहने वाले कैसे कैसे दुनिया में मौजूद हैं। और रफ़ी साहब की आवाज़ का ये करिश्मा था कि महज उनके गीत सुनकर, उनकी आवाज़ सुनकर मरते हुए लोगों को भी ज़िंदगी मिल जाती है। ये वो शख्सियत हैं, ये वो साहब हैं कि जिनके दरवाजे यूँ समझ लीजिए कि मौत का फ़रिश्ता आ चुका था, लेकिन रफ़ी साहब के गीतों का ये एजाज़ था कि मौत का फ़रिश्ता भी शायद रफ़ी साहब की आवाज़ सुनकर वापस लौट गया और लौटते लौटते इन्हें ज़िंदगी प्रदान कर गया। तो बस आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। और बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिए, ताकि मुझे हौसला मिले कि मैं ऐसे ऐसे नायाब गौहर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाया करूँ। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।